नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ एक प्रश्न पूछा है 40 साल से मैं नाम सिमरन कर रही हूँ और मेरे परिवार में बहुत दुख है और मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे भी शांति नहीं मिल रही। क्या मैं गलत सिमरन कर रही हूँ? पहली बात तो जो है, आप राइटिंग में कुछ भी नहीं दिए, आप अपनी आवाज में दें। और अगर आपको लगता है कि मेरी ऑडियो यूट्यूब पे नहीं देनी है तो आप वहां बोल दें कि मेरी ऑडियो आप यूट्यूब पे नहीं दें, तो मैं आपके प्रश्न को डायरेक्ट ऐसे दे दूंगा, आपका ऑडियो नहीं चलाऊंगा। ठीक है ना? राइटिंग में नहीं दें आप, क्योंकि आपके प्रश्न बहुत सारे साधकों से मिलते जुलते हैं। उनकी भी बहुत बड़ी समस्या हो सकती है यही कि मैं नाम सिमरन कर रही हूँ, या मैंने किसी गुरु से संन्यास ले रखा है, या मैं किसी गुरु का सन्यासी हूँ और मेरे घर में दुख है, परेशानी है, मेरे घर में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, और जो है मैं खुद भी परेशान हूँ। ठीक, अब हम इसे समझें। पहली बात, मैंने सन्यास लिया और मैं ध्यान साधना कर रहा हूँ, या मैंने नामदान लिया और मैं नामदान लेने के बाद सिमरन कर रहा हूँ, या मैं किताबों में से देख के किसी मंत्र का सिमरन कर रहा हूँ और मेरे घर में दुख है, परेशानी है, सब कुछ ठीक नहीं। आप जो कर रहे हैं उससे आपको गति मिलेगी, आपके घर को गति नहीं मिलेगी। ध्यान रखें इस बात। आपके घर में रहने वाले कौन व्यक्ति हैं और वो कौन से कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों के कारण उनकी गति है। मैं आपको समझा रहा हूं। अब मेरे घर में रहने वाला कोई सदस्य जो है, वो किसी ऐसे आदमी से मिल जाए जो आदमी खुद ही विक्षिप्त और पागल हो, और मेरे घर में रहने वाला भी विक्षिप्त और पागल हो जाए, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके कर्मों ने उसे पागल कर दिया है, क्योंकि वो पागलों के साथ जुड़ा हुआ है। सीधी सी बात है। अब मेरे घर में रहने वाले व्यक्ति कैसे कर्म करते हैं, उनकी वैसे गति होगी। मैं नाम सिमरन कर रहा हूं, मैं ध्यान साधना कर रहा हूं, तो मेरी गति तो वैसी ही होगी जैसे मैं कर्म कर रहा हूं। हम कर्म क्या करते हैं, हमारे कर्मों पे आधारित है हमारी गति। एक आदमी पढ़ लेता है, बहुत पढ़ लेता है, बहुत बुद्धिमान हो जाता है, लोग उसकी बुद्धिमानता की तारीफ करते हैं, लोग कहते हैं बहुत समझदार है। अब कल को वो नशे करना चालू कर देता है और कंटिन्यू नशे में ही डूबा रहता है, तो तुम क्या सोचते हो 10 साल बाद लोग उसकी तारीफ करेंगे कि बहुत बुद्धिमान है? लोग कहेंगे मूर्ख इंसान है, इतनी ऊंचाई पे पहुंच के फिर जमीन पे गिर गया, इंसान का जन्म लेके जानवर का जन्म जी रहा है। यही तो कहेंगे। आदमी के कर्म निर्धारित करते हैं उसकी गति को। आदमी के कर्म निर्धारित करते हैं उसके स्वर्ग और नरक को। आदमी का शरीर धारण करने से, मनुष्य का शरीर धारण करने से कोई मनुष्य हो जाता है ऐसा नहीं। कर्म जानवर जैसे होंगे तो जानवर ही होगा। इसे समझना। तुम्हारी ध्यान साधना करने से तुम्हारा घर परिवार गति करेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर कोई गुरु कहता है कि तुम ध्यान साधना करो और तुम्हारा परिवार ध्यान साधना में जुड़ जाएगा, तो वो गलत कह रहा है। जब तक कि तुम्हारा परिवार वही काम ना करने लगे, तब तक नहीं जुड़ सकता। अब दूसरी बात आती है तुम्हारी। तुमने जो करा, समझना, एक आदमी ध्यान साधना करता है, किस लिए करता है? वो परमात्मा के साथ एक हो जाए, वो गुरु के साथ एक हो जाए। तो वो गुरु के साथ एक होगा, परमात्मा के साथ एक होगा, इन वासनाओं से मुक्त हो जाएगा। मगर कुछ ऐसे भी समझदार और बुद्धिजीवी लोग, जो मैं तो इन्हें बुद्धिजीवी कहूंगा, इन्हें बहुत बड़ा घमंड होता है। ये तुम्हें शास्त्र बताने लगेंगे, जो कर तो रहे हैं ध्यान साधना, मगर सदा आंखें वासनाओं में गड़ी हुई हैं। क्योंकि वासनाएं पूरी नहीं होंगी तभी तो दुख पैदा होगा ना। कितनी ध्यान साधना करो, ध्यान साधना करने के बाद दुख पैदा हो ही नहीं सकता।
मैं इसकी गारंटी देता हूं, जो ध्यान साधना करता है उसके जीवन में दुख हो ही नहीं सकता। परमात्मा से तुम एक होने जा रहे हो, परमात्मा का आशीर्वाद तुम्हारे पास है और परमात्मा तुम्हें रास्ता दिखा रहा है, इसमें दुख किस बात का। परमात्मा से भी ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए वासनाएं होंगी। अपने लिए नहीं वासनाएं होंगी, अपने बच्चों के लिए वासना होगी, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने पति के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। दुख वासना में है, वासना अधूरी रह गई, इच्छा अधूरी रह गई, दुख इसमें है। परमात्मा की यात्रा में तो दुख ही नहीं, नाच है, मस्ती है, गाना। तुम्हें दुख तुम्हारी वासनाओं की वजह से हो रहा है। और नाम सिमरन क्या खाक हो रहा है? ध्यान साधना खाक हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही वहां पे। तो ध्यान साधना करने के बाद साधक की प्रार्थना होती है कि परमात्मा जो तुझे अच्छा लगता है वो तू कर। तुम्हारे अंदर तो परम प्रार्थना उठ ही नहीं सकती। तुम्हारी प्रार्थना तो होगी परमात्मा 20-25 करोड़ रुपया कहीं से मिल जाए, गाड़ी खरीद ले, बची हुई वासना को अच्छे से जी ले। कि हे परमात्मा, मेरा आदमी मेरे पीछे पूंछ बन के चलता रहे, मेरा कहना मानता रहे, यही इच्छाएं होती हैं। एक शादी का थर्ड आई ग्रुप में जुड़ी, 1.5-2 साल के करीब हो गया होगा। तो मैंने सबसे पूछा, जैसे मैं पूछता हूं तुम्हारी थर्ड आई खुल जाएगी तो क्या करोगे? तो उससे मैंने पूछा तुम्हारी थर्ड आई खुल जाएगी तो क्या करोगे? तो उसने कहा बहुत कुछ करूंगी मैं गुरुदेव। सबसे पहले तो अपनी सांस को सुधारूंगी, इसने नाक में दम करा हुआ है, मैं ये करूंगी कि ये मेरा कहना माने। अब ये इसकी कभी थर्ड आई खुलेगी? इसकी तो वो दोनों आंखें बंद हैं, जिससे ये चीजों को देख के समझ सकती है। तुम्हारी साधना तुम्हें परमात्मा की तरफ ले जा रही है तो दुख बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारी साधना यदि तुम्हें वासनाओं की तरफ ले जा रही है तो साधना तो छूट ही गई, साधना तो तुम कर ही नहीं रहे। साधना के नाम पे तुम गुमराह हो गए हो, साधना नहीं कर रहे। और समझदार तुम्हारा गुरु, ये एक ऐसा पिता है जिसकी औलाद धक्के खा रही है, जिंदगी नर्क बन गई है और पिता को होश ही नहीं। ऐसा तुम्हारा गुरु जिसको होश ही नहीं है। और अगर तुमने किताबों से कोई मंत्र ले लिया हो, उसे तुम कह रहे हो सिमरन कर रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुमने मंत्र लिया है, सन्यास लिया है, नहीं लिया। आधे से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में, ये भी ठीक है, गरीबी बहुत है, तो आधे से ज्यादा लोग तो किताब ही पढ़ लेते हैं और किताब में से ही कोई मंत्र ले लेते हैं। 150 रुपए की किताब ले ली, उसमें से कोई मंत्र ले लिया, लगे जाप करने। 11 रुपए पंडित जी को दिए, पंडित जी ने बताया ये मंत्र से तुम्हें परमात्मा मिलेगा, उसे तो मिला नहीं बेचारे को, अब तुम लगे जाप करने। अब इसे तुम इस तरीके से कर रहे हो तो भी मुझे नहीं पता। तो इसे समझो, तुम्हारी साधना वादना कुछ भी नहीं हो रही, सारा ध्यान तुम्हारा वासनाओं पे है। मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरी माँ बाप, मेरे दोस्त, मेरा बैंक बैलेंस, सिर्फ इसी पे। तुम्हारे अंदर एक गलतफहमी है, जो तुम इसे भी समझ लो। तुम सोचते हो कि तुम अपनी तरफ से कुछ कर्म करके दूसरे की जिंदगी बदल दोगे, ये गलतफहमी तुम्हारे अंदर है। इसे अच्छे से समझना। बहुत बुरा लग रहा होगा, मैं जानता हूं, सत्य सदा बुरा और कड़वा ही होता है। तुम किसी की जिंदगी को अगर बदल सकते तो यहां पर बुद्ध सभी को परम ज्ञान देके ही जाते। सब अपने कर्मों के खेल को भुगतते हैं, सबकी गति सबके कर्मों पर आधारित होती है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।